हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका फिर से बद्रा क्लासेस ट्यूटोरियल में। आज अपने संविधान का जो डे सेकंड है उसको स्टडी करने वाले हैं। डे सेकंड में स्टूडेंट्स आपको मैं बता देता हूं, आज अपने स्टडी करने वाले हैं संविधान सभा के रिगार्डिंग। आपने मेरा जो लास्ट वीडियो देखा था, यानी कि जो डे फर्स्ट का वीडियो था संविधान का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट संविधान की हमें जरूरत क्यों पड़ी। और आज मैं बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स भारतीय दृष्टिकोण। एक तरफ स्टूडेंट जहां सभी जो भारतीय थे वो कह रहे थे कि अंग्रेजों को मारकर भगाओ या पीटकर भगाओ, उनको ये भाग जाएंगे, चंद मुट्ठी अंग्रेज हैं। तो दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि 1895 में, कब स्टूडेंट्स, 1895 में बाल गंगाधर तिलक, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक की अगर अपने बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने स्टूडेंट्स सबसे पहले इस मांग को रखा कि नहीं, हमें तो सबसे पहले क्या चाहिए कि संविधान चाहिए। तो संविधान के गठन की मांग अपने से पूछा जाता है। संविधान के गठन की मांग, जो संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा के गठन की मांग स्टूडेंट्स सबसे पहले किसने रखी थी? तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए किसने रखी थी स्टूडेंट्स। सबसे पहले रखी थी बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब यहां से एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये स्वराज पार्टी के थे। किस पार्टी के थे? स्वराज पार्टी के थे स्टूडेंट्स। इन्होंने जब इस मांग को रखा, उसके बाद स्टूडेंट इसी मांग को स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में रखा गया। स्वराज पार्टी ने उसी को 1924 में भी रखा, बट जो वास्तविक जो मांग थी स्टूडेंट वो रखी गई थी 1936 में। 1936 में स्टूडेंट्स कांग्रेस के द्वारा, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, कांग्रेस ने फैजपुर, जो जगह का नाम है, वहां अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। ये फैजपुर पूछा गया था एक लास्ट एग्जाम के अंदर कि ये कहां पे है, तो लखनऊ के अंदर ये वाली जगह थी, लखनऊ में। वहां पे कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में स्टूडेंट्स संविधान सभा के गठन की मांग को रखा। संविधान सभा के गठन की मांग को स्टूडेंट, होता क्या है, जब भी कोई ऐसा अधिवेशन होता था, आपने देखा होगा कांग्रेस के जब जब अधिवेशन हुए थे, तो स्टूडेंट उन कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर स्टूडेंट्स मेनली क्या होता था, अंग्रेजों की तरफ से भी प्रतिनिधि आते थे और वो स्टूडेंट इन मांगों को सुनते थे। एक्चुअल में जो कांग्रेस का जो गठन किया गया था वो 1885 में स्टूडेंट अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था, A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ये गठन किया गया था कांग्रेस का भी। अगर मान लो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही है, अगर किसी तरीके की कमियां आती हैं तो आप उसके ऊपर वर्कआउट करो। बट हुआ क्या था कि यही कांग्रेस जो बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा, ये अब भारतीयों के लिए एक, मान के चलो, उस समय एक मजबूत अंग बन गई स्टूडेंट। 1936 में जब इस मांग को रखा गया तो स्टूडेंट अंग्रेजों को इस मांग को मानना पड़ा। मैंने आपको बताया था 1940 में अगस्ता प्रस्ताव के तहत। किसके तहत? अगस्ता प्रस्ताव के तहत इसको मानना पड़ा था। अब जो बात आगे आती है उसको अगर अपने लेके चलें, क्या हुआ इसके बाद? अगस्ता प्रस्ताव के तहत मान लिया, और मैंने आपको बताया था 1942 के अंदर अपने यहाँ पे कौन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। और क्रिप्स मिशन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट इसने कहा था कि जो भारत है वो बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, इसने बड़े देश का संविधान अगर अपने बनाने की बात करें तो आसान नहीं है, तो इसके क्या करो, टुकड़े कर दो और कई टुकड़ों का संविधान बना दो। तो गांधी जी और नेहरू ने इसको भेज दिया था वापस, लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहते हुए, यानी कि इसके प्रस्ताव को रिजेक्ट किया और इसको वापस भेज दिया। 1946 में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो आपको ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन का। अब बात आती है आगे, यहां से इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होता है कि कैबिनेट मिशन ने यहां पे आके पूछा कि आपको किस तरीके का संविधान चाहिए। तो भारतीय जो बैठे थे उस समय सभी मेंबर, वो कहते हैं हमें एक ऐसा संविधान चाहिए जो सभी, जिसमें सभी राज्य एक साथ एकजुट हो, यानी कि भारत को एक अध्यक्ष पद चाहिए था। तो अस्थायी के रूप में इनको चुना गया। उसी दिन ही हालांकि चुनाव का प्रोसेस था वो शुरू हो गया था स्टूडेंट्स, बट अपने पास पूछा जाता है कि दूसरी बैठक कब हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, दूसरी बैठक अगर अपने पास आ जाता है तो सिर्फ दो देखो, 3 तारीख याद रखो, 9, 11, 13। 9 तो मैंने बताई दी, 11 दिसंबर को अपने माइंड में क्या आ जाएगा है? 9 दिसंबर लाख का इसका आधार था कि राज्य एक साथ एकजुट हो, यानी कि भारत को राज्यों का संघ, भारत को राज्यों का संघ के रूप में स्टूडेंट्स वहां मांग में रखा गया। और आप अगर आज भी पढ़ते हो तो क्वेश्चन आता है कि भारत क्या है? भारत है राज्यों का संघ। भारत की अगर अपने देखेंगे तो क्या है, जितनी स्टेट हैं अपने पास आज की डेट में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये उनका एक संघ है स्टूडेंट।
तो कैबिनेट मिशन ने कहा भी अगर ऐसा है तो जो संविधान निर्माण होगा उसके अंदर सभी प्रांतों से, क्योंकि उस समय ये राज्य नहीं गिने जाते तो उस समय इनको क्या बोला जाता था स्टूडेंट्स, वर्ड प्रांत, कि सभी प्रांतों से प्रतिनिधि आएंगे और उसकी संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित कर दी 389। जनसंख्या का आधार क्या था? 10 लाख, ये ध्यान रखोगे आप, 10 लाख का इसका आधार था और 10 लाख के आधार पर स्टूडेंट्स जो संख्या निर्धारित की गई वो कितनी की गई? 389। अब स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया ये जो 389 निर्धारित की गई थी, सारा चीज फाइनल हो गई। अब बात आ रही थी इसकी स्टूडेंट से संविधान की बैठक की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन यहां से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जो जनरेट होते हैं आपके, कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक का मतलब समझ गए होगे आप कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। ये बहुत बार पूछा जाता है, 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि स्टूडेंट ये जो मेंबर चुन लिए गए, अब बात है संविधान की ऊपर कार्रवाई करने का। उसके लिए जो पहली बैठक हुई थी ये वाली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो पर्सन है सबसे बुजुर्ग थे स्टूडेंट, इनको चुना गया अस्थायी अध्यक्ष। क्या चुना गया इनको? अस्थायी अध्यक्ष। देखो कोई भी चुनाव करवाना था उसके लिए पहले अपने को एक अध्यक्ष पद चाहिए था, तो अस्थायी के रूप में इनको चुना गया। उसी दिन ही हालांकि चुनाव का प्रोसेस था वो शुरू हो गया था स्टूडेंट्स, बट अपने पास पूछा जाता है कि दूसरी बैठक कब हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, दूसरी बैठक अगर अपने पास आ जाता है तो सिर्फ दो, देखो 3 तारीख याद रखो, 9, 11, 13। 9 तो मैंने बताई दी, 11 दिसंबर को अपने माइंड में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? दूसरी बैठक हुई थी 9, 11 और 13। 9, 11 को दूसरी बैठक हुई। उस दिन क्या हुआ स्टूडेंट्स? इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का जो था इसका स्थायी, यानी कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो था वो चुन लिया गया था स्टूडेंट्स। इनको स्थायी चुन लिया गया। अब इसके बाद टाइम आ गया था स्टूडेंट्स आगे का, तो आगे मैं आपको बता देता हूं कि क्या, हाँ जी, अब मैं इसके बारे में आपको आगे बता देता हूं कि आगे क्या हुआ। 13 दिसंबर को स्टूडेंट्स तीसरी जो बैठक हुई थी, इस बैठक के अंदर स्टूडेंट रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हाल ही में एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था कि 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था ये किसके द्वारा रखा गया था? तो रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टूडेंट ये रखा। भाई यहाँ पे मतलब क्या रहता है इसका, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टूडेंट यहाँ पे रखा गया था, मैंने क्या बताया आपको? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। अब लीजिए संविधान सभा की कार्रवाई है वो प्रारंभ हो चुकी है, बट यहाँ पे दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई कि जो मुसलमान थे वो स्टूडेंट्स अपने लिए अलग संविधान की मांग रखने लगे, यानी कि कहने का मतलब उस संविधान की कार्रवाई को प्रॉपर वे में इन्होंने चलने नहीं दिया। इसके कारण क्या हुआ, हमें हमारी कार्रवाई को बीच में रोकते हुए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के अंदर, यानी कि ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों की जो संसद थी, उसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत करना पड़ा। भाई हमने कहा कि यार ऐसे तो तभी हो पाए अपना संविधान, तो तब पहले क्या था कि हमें क्या चाहिए थी? पहले संविधान चाहिए था, फिर आज़ादी चाहिए थी। बट जब ये वाला जो हुआ, अंग्रेजों ने जब ये वाला जो मुसलमानों ने कहो या जो ये वाला प्रस्ताव रखा अपने लिए अलग मुल्क की अलग संविधान की मांग, तो अपनों ने पहले सोचा कि यार इससे तो अच्छा है कि अपने पहले क्या करें, आज़ादी ले लेते हैं। अब स्टूडेंट इसको मंजूरी मिली 18 जुलाई को, किसको? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 18 जुलाई को मंजूरी मिली और कुछ शर्तों के साथ मिली। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को क्या मिल गई थी स्टूडेंट्स? स्वीकृति मिल गई। बट शर्त क्या थी? पहली शर्त 14 अगस्त 1947 पाक आज़ाद, यानी कि एक हिसाब से देखा जाएगा तो पाकिस्तान का गठन एक दिन पहले कंसिडर करवाया आज़ादी से। दूसरा, संविधान के लागू होने तक, हमारा जो संविधान है के लागू होने तक भारत में 1935 का अधिनियम लागू रहेगा।
इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इसे भारत का क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया था मिनी संविधान। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा सा मैंने क्या, मेरे वीडियो अगर आप एंड तक देख लोगे ना, आपको संविधान नहीं कहीं से पढ़ने की जरूरत महसूस होगी। तो ये जब दो चीज़ों के साथ स्टूडेंट अपनों ने कवर अप किया तो अपने को पता लग गया कि अब तो अपने को भाई आज़ादी कैसे भी करके वो चाहिए ही चाहिए। तो इसके बाद स्टूडेंट जब हम आज़ाद हो गए, आज़ाद हुए हम 15 अगस्त 1947 को। हमने स्टूडेंट्स आज़ादी के सिर्फ 14 दिन के बाद ही 29 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1947 को स्टूडेंट्स प्रारूप समिति का गठन कर दिया। सुना होगा आपने प्रारूप समिति के बारे में। क्वेश्चन यहां से दो बनते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो प्रारूप समिति था, प्रारूप समिति का जो कि क्या थी ये, तो मैं आपको बता देता हूं। 7 सदस्य थे और जो अध्यक्ष था वो कौन था स्टूडेंट्स? भीमराव अंबेडकर। अब स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे संविधान का प्रारूप जो था वो किसने तैयार किया? प्रारूप जो था वो तैयार किया, माइंड में आता है भीमराव अंबेडकर। नहीं स्टूडेंट्स, भीमराव अंबेडकर ने तो प्रारूप समिति के ऊपर विचार किया, वो मैं अभी बता रहा हूं। जो हमारे संविधान का प्रारूप था वो तैयार किया गया था BN राव। कुछ नाम सेम लगता है बट इसका नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। बेनेगल नरसिम्हा राव, इनके द्वारा स्टूडेंट तैयार किया गया था ये वाला प्रारूप। और अब इन्होंने प्रारूप तैयार कर दिया, तो इस प्रारूप के ऊपर इन्होंने विचार विमर्श करना था। किन्होंने? भीमराव अंबेडकर ने और उनके जो 7 सदस्य, मैंने आपको बताया था 7 सदस्य जो थे, इन्होंने विचार करना था। अब स्टूडेंट इस प्रारूप के ऊपर हुई थी कुल 114 दिन बहस। ये भी बहुत बार पूछा गया कि हमारे संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई, तो आपको ध्यान रखना है कुल 114 दिन बहस हुई। और हमारा संविधान जो था ये स्टूडेंट्स बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसको बनने में कुल समय पूछा जाता है तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वर्ष समय लगा था। ये बहुत VIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा संविधान कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949। ये कितना समय लगा ये मैंने बता दिया। अब यहां से क्या था, ये सर तैयार 26 नवंबर को हो गया, फिर लागू 26 जनवरी को क्यों हुआ? एक्चुअली क्या था, 26 जनवरी 1930 को जो भारतीय कांग्रेस थी स्टूडेंट्स, वो इस दिन को सेलिब्रेट कर चुकी थी किसके रूप के अंदर? स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस के रूप में। तो उन्होंने कहा यार हमने ना 26 जनवरी का दिन बहुत पहले ही डिसाइड कर रखा था भी, अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे। तो उस चीज को देखते हुए ना स्टूडेंट हमने क्या कहा, जो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा जब इतना वेट कर लिया तो जो संविधान लागू करने की तारीख है वो 26 जनवरी ही रखेंगे अपने, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्ट और बताता हूँ, 2 फैक्ट बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ, परंतु लास्ट बैठक पूछी जाती है वो कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी स्टूडेंट्स 24 जनवरी 1950 को, अंतिम बैठक। इस अंतिम बैठक के अंदर स्टूडेंट क्या था, हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्यों ने स्टूडेंट्स हस्ताक्षर कर दिए। संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया, जो प्रारूप था उस पर हस्ताक्षर किए, मतलब अंतिम स्वीकृति दे दी। और इसी दिन ही, यानी कि जो ये वाला दिन था आपका, इसी दिन ही हमारी जो संविधान सभा है ये संसद बन गई संसद, और राष्ट्रपति बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ आया स्टूडेंट्स? अब अपने आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर कि क्या क्या कहां से लिया गया, हमारे संविधान में क्या क्या है, अपने पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां उस समय की बात की जाए, और 12 भाग, सारा का सारा कंप्लीट लेक्चर जो है उसके लिए आप मेरा जो है इसका डे 3 स्टडी कीजिएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया, और अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर से स्टूडेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस।
समझ आया स्टूडेंट्स? अब अपने आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर कि क्या क्या कहाँ से लिया गया, हमारे संविधान में क्या क्या है। अपने पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां उस समय की बात की जाए और 12 भाग, सारा